जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि रिएक्ट क्या होता है। रिएक्ट के बारे में हम जानना स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम रिएक्ट के सीरीज़ के ऊपर अब वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिएक्ट क्या होता है, किस लिए हम रिएक्ट का यूज़ करते हैं और आखिर हम रिएक्ट के बारे में क्यों पढ़ना चाह रहे हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। सो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो रिएक्ट आखिर होता क्या है। तो रिएक्ट ना हमारी एक जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो हमारा यूजर इंटरफेस यानी कि यूआई बनाने के लिए यूज होती है। जैसे कि मैं फिलहाल रिएक्ट JS.organization वाली इसकी जो ऑफिशियल साइट है उस पर हूँ, और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर इसकी यही डेफिनेशन लिखी हुई है, ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है जिसकी मदद से हम सर्वर और डाटाबेस से कनेक्टिविटी बैठा सकते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि यूजर से हम कुछ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि गेट स्टार्टेड नाम का कुछ यहाँ पर एक बटन बना हुआ है। तो ये बटन ना यूज़र को दिख रहा है, हमें दिख रहा है। तो ये यूज़र इंटरफेस है जिसकी मदद से इसके पीछे की जितनी फंक्शनैलिटी होगी जो सर्वर से या फिर डाटा से कनेक्ट होगी, डाटाबेस से, तो वो भी काम करेगी जब हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप कि यूज़र इंटरफेस से वह क्लिक हुआ, पर उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटी थी वो बाद में उसकी यूज़ होगी। सो कुछ इस तरीके का जो भी हमें दिख रहा है, ये सब वेबसाइट जो भी हमें दिख रहा है वो हमारा यूजर इंटरफेस कहलाता है, या फिर आप इसे बोलते हैं फ्रंट एंड वर्क है आपका ये सारा। तो रिएक्ट आपकी एक इस तरह की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप यूआई बना सकते हैं। एक बात ये है कि रिएक्ट ना अभी आज की डेट में काफ़ी ट्रेंडिंग पे चलने वाली एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में और सारी यूज़र इंटरफेस की टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एंगुलर है, व्यू है और भी जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी हैं जो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। पर फिर भी रिएक्ट फिलहाल टॉप पर चल रहा है। उसकी वजह भी काफ़ी है, जिसे हम आने वाले टाइम में समझेंगे। जब मैं प्रैक्टिकली काम करूँगा तब आपको भी दिखेगा और महसूस भी होगा। सो रिएक्ट ना सबसे पहले हमारा फेसबुक द्वारा बनाया गया था। फेसबुक में हमारा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसका नाम था जॉर्डन बॉब, जिन्होंने ये फेसबुक के लिए बनाया था। फेसबुक में आप कभी देखेंगे कि न्यूज़ फीड का ऑप्शन आता है। मैं न्यूज़ फीड दिखा देता हूँ आपको। आप देखेंगे ये जो न्यूज़ फीड वाला ऑप्शन है आपका फेसबुक में, ये जो आपको दिख रहा है, इसके लिए आपकी पर्सनली रिएक्ट JS को बनाया गया था, जिसे तकरीबन 2011 में बनाया गया था, और 2013 में आते आते ये ऑफिशियली ओपन सोर्स कर दी गई थी जावास्क्रिप्ट के लिए। ओपन सोर्स से मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई भी इंजीनियर, कोई भी डेवलपर कुछ एडिटिंग कर सकता है। जैसे कि मुझे अगर लग रहा है कि नहीं भाई इसमें ये कमी है, मैं इसमें ये चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, सो आप वो सब कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो रिएक्ट ना एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की जो यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए यूज़ होती है। अब आप नीचे देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है डिक्लेरेटिव अप्रोच है, इसके अंदर कंपोनेंट बेस्ड अप्रोच है, और लिखा हुआ है लर्न वंस राइट एनीवेयर। इसका मतलब है कि आप एक बार रिएक्ट को पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उससे मतलब है आपका रिएक्ट नेटिव से। रिएक्ट नेटिव आपका एक नेटिव एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, यानी कि इसमें आप APK एंड्रॉयड फाइल और iOS की भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। पर अगर आपने रिएक्ट पहले से ही पढ़ी हुई होगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप रिएक्ट के कोड को रिएक्ट नेटिव में आसानी से चला सकते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है पर बाकी सब सेम ही रहता है। तो इसीलिए उधर लिखा हुआ है लर्न वंस राइट एनीवेयर। आप इसको एक बार यूज़ कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना आसान है। कंपोनेंट बेस्ड से आपका मतलब ये होता है, कंपोनेंट बेस्ड से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर टॉप बार है या नैप बार आप इसे बोल सकते हो, तो इसके लिए एक अलग से कंपोनेंट बनता है, यानी कि आप इसकी अलग से कोडिंग करेंगे और इस कंपोनेंट को जहाँ आपको ज़रूरत होगा वहाँ आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे साइड बार है, साइड बार को आप अलग से एक कंपोनेंट बनाएंगे और इसको आप जहाँ ज़रूरत होगी आप उसको यूज़ करेंगे। अब आप इधर देखेंगे कि आप इसे बोल सकते हैं कि कार्ड व्यू बोल सकते हैं। फिलहाल ये कार्ड नहीं है, पर ये कार्ड व्यू, जैसे इंस्टॉलेशन के लिए एक कार्ड व्यू, ये यूजेस के लिए कार्ड व्यू। तो एक कार्ड के लिए आपने अलग से एक कंपोनेंट बनाया और जहाँ जहाँ आपको कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप उसको इंक्लूड कराएंगे। यानी कि एक कंपोनेंट्स आप बनाएंगे और जहाँ जहाँ आपको इसको ज़रूरत पड़ेगी उसे आप वहाँ इंक्लूड करेंगे, बार बार आप उसको नहीं लिखेंगे। सो यही होती है आपकी कंपोनेंट्स बेस्ड अप्रोच। आप जैसे देखेंगे फूटर के लिए उन्होंने अलग से एक कंपोनेंट बनाया होगा, और आने वाली वीडियोस में जब हम बनाएंगे तो अब आपको आसानी से समझ में आएगा कंपोनेंट आखिर है क्या। और दूसरा ये भी इसका फीचर है कि रिएक्ट ना अपना एक वर्चुअल डोम यूज़ करता है। डोम आप समझ सकते हैं, अगर आपने जावास्क्रिप्ट से आए होंगे या फिर आपने कोई फ्रंट एंड की लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क पढ़ा होगा,
डॉम का मतलब होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। सो ये एक प्रकार का आपका मॉडल होता है जो ब्राउजर में होता है इंस्टॉल। रिएक्ट का एक वर्चुअल डॉम होता है, इसका एक खुद का डॉम होता है। इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे जब हम इस पे काम करेंगे। और अगर आप बोलें कि रिएक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम किसके हेल्प लेंगे? सर आप तो हमेशा हेल्प नहीं करेंगे। सो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपके लिए बहुत बड़ी कम्युनिटी है गिटहब पर। रिएक्ट के लिए जो ऑफिशियल कम्युनिटी है, सबसे बड़ी कम्युनिटी है, वो गिटहब है। आप कोई भी अपना प्रॉब्लम दीजिएगा, गिटहब से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि रिएक्ट अब ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं, यूआई वाले जो पहले एंगुलर पे यूज़ करते थे वो भी अब रिएक्ट पर स्विच मार रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने पहले एंगुलर पर काम किया, उसके बाद मैंने फिर रिएक्ट पे स्विच किया। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप कहीं अटकेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सो आप रिएक्ट पे गिटहब से सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम रिएक्ट आखिर पढ़ क्यों रहे हैं, क्या फ़ायदा है? हम एंगुलर क्यों नहीं पढ़ सकते? एंगुलर भी पढ़ सकते हैं, एंगुलर बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है बेकार है एंगुलर। पर रिएक्ट में ना पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि रिएक्ट का जो सिंटैक्स है, जो लिखने का तरीका है ना, वो कुछ इतना सिंपल है कि अगर आप 5वीं या 6ठी क्लास के बच्चे को बोलेंगे ना भाई पढ़ ले, समझ ले, तो वो समझ लेगा। इसमें कुछ नहीं है। देखिए, आपको अगर CSS यूज़ करनी है आप एक ही फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर HTML यूज़ करनी है आप एक ही फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आपको जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो आप एक ही फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना है तो भी आप एक फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक फाइल है, आपने लिखा app.js के नाम से अपने एक फाइल बनाई, उसके अंदर आप CSS इंक्लूड करना चाहते हैं। तो पहले आप क्या करते थे, एक CSS के अलग से एक फाइल बनाते थे जैसे कि style.css, उसको फिर app.js के अंदर JS के अंदर इंक्लूड करते थे। पर आपको इधर कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपके पास इतने मॉड्यूल होंगे, इतने पैकेजेस होंगे जिनकी मदद से आप CSS को उधर ही इंक्लूड करा सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जैसा कि आपने अगर एंगुलर में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि उधर जब आप एक कंपोनेंट जनरेट करते हैं तो आपके लिए एक HTML की फाइल अलग बनती है, टाइपस्क्रिप्ट की फाइल अलग बनती है, स्टाइल की फाइल अलग बनती है। तो इधर क्या होगा कि इधर आपके लिए जावास्क्रिप्ट आप उसी फाइल के अंदर यूज़ करेंगे, साथ साथ आप HTML भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, इसमें आप JSX के बारे में आप समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। तो कुछ इस तरीके से आप रिएक्ट को आसानी से समझ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रिएक्ट JS को किस तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं। यानी कि फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, उसको कैसे चला सकते हैं, यानी कि उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं अपने PC के अंदर। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।